सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल बटन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन खबरें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक रियाद से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है कि ममलिकत की सलामती के खिलाफ बैरूनी साजिशों का आलाकार बनने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक कौमी सिक्योरिटी के तर्जुमान का कहना है कि हसास अदारों ने कौमी सलामती के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़मान के गैर मुल्की अनासर से राब्ते थे जो ममलिकत के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने के लिए काम कर रहे थे। दोस्तों, मज़ीद कौमी सलामती के इदारे के तर्जुमान का कहना है कि ममलिकत के अमन व अमा को तहलो बाला करना इतना आसान नहीं। कौमी सलामती के अहलकार हर वक्त बेदार हैं और मशकूक मुल्ज़मान से वसी पैमाने पर तहकीकात की जा रही हैं। दोस्तों, बहुत सारे अफराद बैरूनी मुल्क बैठकर सऊदी अरब की ख़बरें शेयर करते हैं। ऐसे तमाम अफराद बहुत ऐसी ख़बरें भी शेयर करते हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत नागवार गुज़रती हैं। लिहाजा ऐसे अफराद की वीडियो देखने से गुरेज करें और ऐसी वीडियो को शेयर करने से और लाइक करने से गुरेज करें। आप उन वीडियो के टाइटल से ये इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी हसास टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं। लिहाजा बिल्कुल भी एहतियात करें, ऐसी कोई वीडियो ना ही शेयर करें और ना ही ऐसी वीडियो को लाइक करें और ना ही ऐसी वीडियो को देखें, क्योंकि ये बिल्कुल सऊदी अरब के कवानीन के ख़िलाफ़ है और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर उसके लिहाज से भी आपको वहाँ के कवानीन को फॉलो करना होगा। दोस्तों, रियाद से खबर आई है कि मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के टावरों से बैटरी और जनरेटर और सर्किट ब्रेकर चोरी करने वाले 14 पाकिस्तानी अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक रियाद पुलिस ने एक ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए 14 पाकिस्तानी अफराद को गिरफ्तार किया है जो मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के टावर से बैटरीज, जनरेटर और सर्किट ब्रेकर को चोरी करते थे। पुलिस के तर्जुमान ने बताया है कि इन्हें मुख्तलिफ कम्युनिकेशन कंपनियों की तरफ से मुसलसल इतलात मिल रही थी कि टावरों से बैटरियां, जनरेटर और दूसरा सामान चोरी हो रहा है, जिस पर पुलिस ने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे रखी थीं कि जिन्होंने कुछ मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया तो पूरे ग्रुप सामने आ गया। इस ग्रुप में 30 से 40 साल के अफराद शामिल हैं कि जिन्होंने 49 यानी 49 चोरियों का एतराफ़ कर लिया है। ये लोग टावरों पर लगे हुए तालों को तोड़ देते थे और इमरजेंसी जो पावर का सेटअप है उसके लिए लगाई जाने वाली बैटरीज, जनरेटर और सर्किट ब्रेकर्स को निकाल कर ले जाते थे। पुलिस तर्जमान के मुताबिक इस गिरोह ने 1142 बैटरियां, 13 जनरेटर और तकरीबन 27 सर्किट ब्रेकर चोरी करने का एतराफ़ कर लिया है। तमाम सामान जो ये चोरी कर चुके हैं इसकी मालियत 2,88,000 रियाल जो कि तकरीबन 90 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। ये गिरोह मुख्तलिफ एक्सपायरी अशिया को स्टोर करने में भी मुलव्वस था जो कि मार्केट में सप्लाई करते थे। इन तमाम गिरोह के अफराद को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है और कानून के मुताबिक सज़ा भी दी जाएगी। आज सुबह 7:30 पर जद्दा में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया है जिसमें गाड़ी जो है वो एक ब्रिज से नीचे गिर गई है जिसमें 6 अफराद मौजूद थे। हिलाल अहमर के मुताबिक 2 अफराद जो मौके पर ही दम तोड़ गए हैं, बाकी 4 अफराद काफ़ी सीरियस ज़ख्मी हालत में हैं। फ़िलहाल ये मालूम नहीं हो सका है कि ये लोग सऊदी शहरी हैं या गैर मुल्की हैं। इसके बारे में कंसर्न हॉस्पिटल से रब्ता किया जा सकता है ताकि जो भी लोग ये हैं इनके बारे में इनके रिश्तेदारों तक जल्द से जल्द रसाई हासिल हो सके। वज़ारत तजारत ने मक्का में एक कार्रवाई करते हुए बहुत सारी जाली मेकअप की अशिया और खुशबुएँ पकड़ी हैं जिसके इनकी तादाद तकरीबन 89,000 है, यानी 99,000 ऐसी जाली मेकअप की अशिया और खुशबुएँ ज़ब्त की हैं जो कि जाली और बहुत बुरे तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर वो कितने गंदगी के लिहाज से इनको वो तैयार कर रहे थे। छापा मार 2 गोदामों पे ये छापा जो है 2 गोदामों पर मारा गया जहाँ जाली चीज़ें बनाकर गोदामों में छुपाई गई थीं। अमले को हिरासत में लेकर मज़ीद कार्रवाई की जा रही है। आज फिर यमनी हौसियों बागियों की तरफ से खमीस मशीद पर एक मिसाइल दागा गया जिसको सऊदी अरब की एयर डिफेंस सिस्टम ने
भरपूर तरीके से फौरी तौर पर कार्रवाई करते इसे फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया और उसका मलबा जो था वो रेगिस्तानी इलाकों में गिरकर किसी जानी और माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। ये हौसी बागियों का इस हफ्ते में ये पहला मिसाइल का हमला है। मक्का मुकरमा से खबर आई है कि आब जमजम का मुआयना बाकायदा डेली बुनियादों पर किया जाने लगा है। मस्जिद हराम व मस्जिद नबी शरीफ की जनरल प्रेसिडेंसी आब जमजम के नेटवर्क की मुकम्मल सलामती की खातिर रोज़ाना की बुनियाद पर पानी के नमूने जमा कराकर इनका मुआयना कराती रहती है। रोज़ाना 100 नमूने हासिल किए जाते हैं। एक एहलकार जगह जगह से ये नमूने लेकर लेबॉर्ट्री में पहुँचाकर चेक करता है। दोस्तों, जद्दा से खबर आई है कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड पर जो आयद पाबंदी थी पिछले तकरीबन 3 साल से वो ख़त्म कर दी गई है। अब ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा कराई जा सकती हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड बेसिकली उन अफराद के लिए इशू किया जाता है जिनमें से कोई भी मियाँ या बीवी में से कोई एक गैर मुल्की हो और वह पाकिस्तान में से उसने किसी से शादी की हुई हो। तफसीलात के मुताबिक मैनेजर नादरा मोहम्मद मंजूर का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने POC कार्ड पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी है। 4 ममालिक के बशिंदों पर पाबंदी बदस्तूर कायम है। और मज़ीद उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड ऐसे अफराद को दिया जाता है जिनके शरीक हयात में कोई एक पाकिस्तानी शहरी हो या दरख्वास्त गुजार खुद पाकिस्तानी शहरी रह चुका हो। POC पर पाबंदी 2013 में लगाई गई थी, जिसका बुनियादी मकसद कौमी सलामती को यकीनी बनाना था और ये बेसिकली 5 साल का अरसा गुजर जाने के बाद इस पर से दोबारा पाबंदी उठा ली गई है और ये हुकूमत की जानिब से तकरीबन 16,750 रुपये इसकी फ़ीस है। कार्ड के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें अब जमा कराई जा सकती हैं। महकमा मौसमियात ने ख़बरदार किया है कि आइंदा 1 से 2 दिनों तक रियाद के रीजन के अंदर मौसम जो है काफ़ी अबरआलूद रहेगा और बारिशें मुतवक्का हैं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और विजिबिलिटी जो है वो देखने की सलाहियत तकरीबन मैक्सिमम 2 किलोमीटर तक होगी। और उन्होंने वार्न किया है कि जो भी गैर मुल्की अफराद या सऊदी शहरी हैं वो ट्रैवलिंग के दौरान एहतियात करें, ऐसे इलाकों में मत जाएं जहाँ पर जो है पानी का बहाव ज़्यादा होने के चांसेस हों और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में दफ़ा मदनी से फौरी तौर पर रब्ता करें। जी दोस्तों, अब मैं आपसे शेयर करता हूं आज का रियाल रेट, जिसमें आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में अपने प्यारों को रियाल सेंड कर सकते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेट जो रियाद ब्रांच है वो जो रियाद में मुकीम लोग हैं उनके लिए बहुत बेहतर है, जो कि 30.50 का रेट दे रहा है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। दूसरे नंबर पे फौरी है जो पाकिस्तान के लिए 30.44 का रेट दे रहा है। और इंडिया के लिए दोस्तों फौरी सबसे ज़्यादा रेट बेहतर दे रहा है जो 17.86 है और बंगाली भाइयों के लिए जो सबसे ज़्यादा रेट दे रहा है वो 22.04 है। आज नेपाली जो रुपीस है उसका एक रियाल के लिहाज से जो रेट है वो 28.90 है और सऊदी रियाल के लिहाज से जो रेट है वो श्रीलंकन रुपीस का वो 42.10 है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करेगा, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा। खुश रहें, खुश रखें। अस्सलामु अलैकुम।